Good morning students, welcome to your online science class. So today we will discuss about the rest part of the chapter. Okay, chapter number 2, the cell. So today we will discuss about the structure of a cell. Let us put together everything you have learned and observe and form a general picture of a cell. अगर हम जो भी आपने जो पीछे पढ़ा है और ऑब्ज़र्व किया है, अगर हम उसका एक जनरल पिक्चर अगर सेल का एक साथ देखें तो दो देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, मोस्ट सेल हैव अ फ्यू थिंग्स इन कॉमन. तो आपको अलग अलग टाइप की सेल दिखाई देंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो उनमें क्या है, कॉमन होती है. फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन. अ सेल इज इसेंशियली अ टाइनी बैग ऑफ लिविंग मैटर. आप सभी को पता है जो सेल है वो क्या है, एक टाइनी बैग है किसी भी लिविंग मैटर का, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द कवरिंग ऑफ दिस बैग इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये एक बैग है, तो इसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, इट मेंटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट्स. इस मेम्ब्रेन का जो वर्क होता है वो सेल को शेप और साइज को मेंटेन करना और उसे प्रोटेक्ट करना होता है. It acts like a sentry allowing only some things to enter and leave the cell and stopping other. ये इस तरीके से वर्क करता है कि कुछ ही चीज़ों को ये सेल के अंदर अलाउ करता है और कुछ ही चीज़ों को सेल से बाहर जाने देता है. फॉर एग्जाम्पल, इट अलाउज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू पास इनटू द सेल एंड लेट्स वेस्ट पास आउट ऑफ इट. जैसे कि जो ये ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हें क्या है, सेल के अंदर इन्हें जाने देता है, और जो वेस्ट होता है वो सेल से बाहर कर देता है. ठीक है, दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेएबल. इसी वजह से इसे सिलेक्टिवली परमेएबल कहा जाता है. समथिंग इज़ कॉल्ड परमेएबल इफ़ इट्स लेट्स थिंग पास थ्रू इट. कोई भी चीज़ वो परमेएबल कही जाती है जब वो अपने अंदर से कुछ भी चीज़ को गुजरने दे. ओके, now next is cell wall. Okay, plant cell have an additional protective wall called a cell wall. जितनी जो हमारी प्लांट सेल होती है ना, उन पे एक एडिशनल प्रोटेक्टिव सेल होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल. ओके, इट इज़ थिक. ये थिक होती है, रिजिड होती है, मतलब हार्ड एंड परमेएबल, एंड इज मेड अप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेलुलोज. ये काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी कठोर होती है और परमेएबल होती है. मतलब ये भी जो है कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाती है और बाहर करती है. और ये किससे बनी होती है, ये कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है जिसे हम बोलते हैं सेलुलोज. ओके, सो हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ये देखिए प्लांट सेल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सेल वॉल है, देखो अलग ही पता चल रहा है, डबल कवरिंग है इसकी. ये हमारी एनिमल सेल है. ये देखिए साइटोप्लाज्म में दोनों में कॉमन है. सेल वॉल जो है सिर्फ ओनली प्लांट सेल में है, न्यूक्लियस जो है दोनों में है, क्लोरोप्लास्ट जो है और वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में है. नाउ नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. द मैटर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. जो मैटर जो होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. इट कंसिस्ट ऑफ अ जेली लाइक फ्लूइड विथ वेरियस स्ट्रक्चर. इसमें क्या होता है, एक जेली लाइक का एक फ्लूइड, एक लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे कि न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अंदर फ्लोट करता है. दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स. और जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर वो हम ऑर्गेनल्स होते हैं. सॉल्ट, प्रोटीन, शुगर एंड अदर सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन द फ्लूइड. सॉल्ट और प्रोटीन और शुगर जो है वो इस और भी कुछ अदर सब्सटेंस जो है वो इस लिक्विड में, इस फ्लूइड में क्या होते हैं, डिजॉल्व रहते हैं, मतलब घुले रहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस. ऑलमोस्ट एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस. लगभग जो है हर सेल में न्यूक्लियस होता है. रेड ब्लड सेल आर अमंग द एक्सेप्शन, लेकिन रेड ब्लड सेल में नहीं होता. द न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल. जो न्यूक्लियस है ना, ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है सेल का. इट इज़ यूजली स्पेरिकल और ओवल इन द शेप. यूजली ये शेप जो इसका स्पेरिकल या ओवल ही होता है. इनसाइड इट देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. इसके अंदर क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं धागे की तरह, उसे बोलते हैं क्रोमोसोम्स. द क्रोमोसोम्स फॉर्म अ डेंस ट्रायंगल रेफर्ड टू एज क्रोमेटिन. ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, एक घने, एक उलझे हुए से, मतलब इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन.
दे कैरी जीन्स, ये जो है जीन्स को कैरी करते हैं, विच ऑर्डर द सेल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन, जो कि क्या करता है, सेल को ऑर्डर करता है ताकि वो सारे फंक्शन जो है प्रॉपरली करे। दिस इज़ वाई द न्यूक्लियस इज ऑफन कॉल्ड द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, इसी वजह से न्यूक्लियस को जो सेल का कंट्रोल रूम कहा जाता है, क्योंकि वो कंट्रोल करता है उसके सारे फंक्शंस को। द जीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑन हेरिडिटी जेनेटिक्स कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो जीन्स होते हैं ना, इनकी क्या वर्क होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये पास करते हैं हेरिडिटी जेनेटिक्स कैरेक्टर्स, मतलब कि जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स है वो ऑफस्प्रिंग में भी जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी जैसे कि बच्चे होते हैं तो उन पे कुछ जो जीन्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो उनके पेरेंट्स के ही होते हैं ना, तो वो जीन्स ही उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स, दीज ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये वाले जो ऑर्गेनल्स हैं एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। द क्लोरोप्लास्ट यू सा इन द रोयल लीफ सेल्स आर अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, जो आपने लास्ट जो पीछे पोर्शन में जो रोयल लीफ का जो सेल देखा था वो क्या है, एक प्लास्टिड ही है वो एक। दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट का जो ग्रीन प्लांट होता है उसी में ही जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। दैट इज़ वाई यू डिड नॉट सी दैम इन द ऑनियन लीफ सेल, इसीलिए क्या होता है, हमें ये ऑनियन लीफ में नहीं दिखाई देता, ऑनियन लीफ की जो सेल है उसमें ये नहीं होता। देयर आर 2 अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, 2 और टाइप के प्लास्टिड होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट और देखो है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट विच गिव फ्रूट एंड फ्लावर देयर कलर, जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें एक पिगमेंट होता है जो कि फ्रूट्स एंड फ्लावर को कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, वो उस फूड को स्टोर करता है। एंड आर फाउंड इन द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द प्लांट, और कहाँ पे मिलता है, ये जो स्टोरेज ऑर्गन होता है ना प्लांट का, वहाँ पे पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज वैक्यूल्स, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मोस्ट प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज वैक्यूल, जो सेंट्रल पार्ट होता है मोस्टली प्लांट सेल का, वो एक लार्ज वैक्यूल से ऑक्यूपाई रहता है, घिरा रहता है। यू मे हैव नोटिस इन सम ऑफ द प्लांट सेल यू ऑब्जर्व, अगर आप कुछ प्लांट सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको वहाँ पे मिलेगा। ये ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, मतलब थैली की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें लिक्विड फिल होता है। फूड वेस्ट पिगमेंट एंड अदर सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन द फूड और जो फूड वेस्ट होते हैं, जो पिगमेंट है और कुछ सब्सटेंस जो है वो उसमें डिजॉल्व रहते हैं इस फ्लूइड में। सम प्लांट सेल हैव अ नंबर ऑफ लार्ज वैक्यूल, कुछ प्लांट सेल होते हैं जिसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स आर नॉट सो कॉमन इन एनिमल सेल, वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में तो नहीं होते। वैन दे ऑकर दे आर मच स्मॉलर, लेकिन अगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटे होते हैं। नाउ हियर आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे एक टेबल दी गई है। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी लास्ट हमने डिस्कस किया था जो प्लांट सेल होती हैं उसमें एडिशनली क्या होती है, सेल वॉल होती है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है पर एडिशनली एक सेल वॉल भी होती है। और एनिमल सेल में क्या होता है, वहाँ पर सेल वॉल नहीं होती, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल हैव प्लास्टिड, प्लांट सेल में क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन अ प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वन और सेवरल लार्ज वैक्यूल, जो मोस्टली स्पेस होता है प्लांट सेल में वो किसको वैक्यूल जो है उसे ऑक्यूपाई करा जाता है। जबकि इवन वैन द वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, लेकिन अगर एनिमल सेल में अगर वैक्यूल होंगे भी तो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ टिश्यू। ओके।